बांद्रा अनाज मंडी में जलभराव से किसानों का लाखों का नुकसान, डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। बांद्रा में भारी बारिश के बाद अनाज मंडी जलमग्न हो गई, जिसमें सैकड़ों किसानों का हजारों कुंटल अनाज भीग कर सड़ गए। दुकानों ने मंडी समिति पर माह 70,000 रुपए देने के बावजूद सफाई न कराने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद डीएम रीवा ने सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर भेजा और तत्काल सफाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बांद्रा में मूसलाधार बारिश के जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सर्दी कोतवाली क्षेत्र के अनाज मंडी के जलभराव के कारण भारी नुकसान की खबरें सामने आई है। मंडी की नालियों की समस्या पर सफाई न होने से वहां करीबन 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें किसानों और दुकानदारों का हजारों कुंटल गेहूं, चावल, चना और मसूर जैसे मोटे अनाज भीगकर सड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश और प्रेमी युवक को जहर देकर मारने का आरोप, 5 महीने बाद खुला राज प्रेमी गिरफ्तार। मेरठ के खिलावा गांव में महापुर मुरलीलीन की संगीन मौत के मामले में तीसरा जांच के जहर से मौत की पुष्टि हुई है। मृतक की पत्नी सबाया और उसके प्रेमी नाजिम पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नासिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सबाया फरार है। मामला के प्रसंग में जुड़ा है। मेरठ जिले के शाहरुखपुर थाना क्षेत्र खिलावा गांव में 5 महीने पहले हुई 22 वर्षीय युवक मुरलीलीन की संगीन मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुरलीलीन की हत्या के आरोप में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संभल कांवर ले जा रहे 4 सवारियों को मारी टक्कर, एक के मौके पर मौत। संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मनोटा पुल के पास कांवड़ ले जा रहे बाइक सवार 4 सवारियों को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, 3 घायल सवारियों का इलाज जारी है। पुलिस और आरआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई का जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कांवड़ यात्रा जा रहे सवारियों के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। असमोली थाना क्षेत्र के मोटा पुल के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली बाइक सवार 4 कवाड़ियों को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कवरिया ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल है। यूपी स्टेशन करते हुए हरिद्वार में गाजियापुर तक कांवड़ ला रहे नन्हे से भक्त, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जिद। हरिद्वार से गाजियाबाद तक स्केटिंग कर रहे कांवड़ ला रहे 9 साल की नंदनी और 11 साल के युग की श्रद्धा से सबका दिल जीत लिया है। दोनों बच्चों ने रोजाना 40 किलोमीटर स्केटिंग कर गंगा जल ला रहे हैं। इनके पिता मोहित गुज्जर ने बताया कि बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और भोलेनाथ की कृपा से यह यात्रा पूरी कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जनपद के सावन के कांवड़ ले जा मेले के दौरान 2 मासूम भाई बहन 9 साल की नंदनी और 11 साल की युग ने 2 मिसाल पेश किए हैं। वह प्रेरणा से भरपूर हैं और ये दोनों स्केटिंग करते हुए हरिद्वार में गंगाजल ले जाकर गाजियाबाद तक कांवड़ की यात्रा पर निकले हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति नहीं, बल्कि स्केटिंग करते हुए धार्मिक यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। यहीं पर गाजियाबाद के हिंदू संगठन के विरोध के KFC यह KFC आउटलैंड इंदिरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाल ही में हिंदू रक्षा दल ने कार्यकर्ताओं के सावन माह के धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए कहा, मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री का विरोध किया था। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने मांग की थी कि सावन जैसे पवित्र महीने में नॉनवेज की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई जाए। गाजियाबाद के वंशधार इलाके के स्थित एक KFC रेस्टोरेंट इन दिनों चर्चे में है। वहां सावन के महीनों में मांसाहारी भोजन पर रोक। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद अब इस रेस्टोरेंट में शाकाहारी आइटम ही परोसे जा रहे हैं। यहीं पर मिर्जापुर कांवड़ियों में CRF जवानों को पीटकर रेलवे स्टेशन पर गिराकर मारे लात घुसे। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने आए CRPF जवान की टिकट को लेकर कांवड़ियों ने कहा सुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। कांवड़ियों ने जवान को फर्श पर लेटाकर लात घुसे मारे। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने 5 से 7 कांवड़ियों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। मामले में जांच और कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को उस समय हंगामा मचा जब कांवड़ यात्रा पर निकले कुछ युवक ने एक CRPF जवान को बेरहमी से पीट दिया। घटना उस वक्त हुई जब जवान ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने के लिए टिकट ले रहा था। इसी दौरान उनकी कुछ कांवड़ियों से कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसा के रूप में बदल गई।
और यहीं पर बीजेपी के नेता ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि न बिजली आएगी न बिल। बिहार में नीतीश कुमार ने फ्री बिजली ऐलान कर यूपी मंत्री के ए.के. शर्मा का तंज कसा है। यूपी के ऊर्जा मंत्री के ए.के. शर्मा ने बिहार सरकार के फ्री बिजली ऐलान पर योजना पर तंज कसते हुए कहा है कि न बिजली आएगी न बिल दिया जाएगा। उनका यह बयान बिहार में बिजली आपूर्ति की खबर स्थिति की ओर इशारा करते हुए यह टिप्पणी इसलिए है कि महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्य एनडीए के नेतृत्व में सरकार चला रही है। ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार ए.के. शर्मा ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार द्वारा ऐलान किए गए फ्री बिजली योजना पर तंज कसा है। शर्मा ने इस योजना को लेकर कहा है कि न बिजली आएगी न बिल आएगा, जिसका इशारा इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस तरह की मुफ्त योजना हकीकत से दूर है और क्योंकि गाँव में भारी मात्रा में बिजली की कटौती हो रही है। यह टिप्पणी आम खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राष्ट्रीय राज्य जनतांत्रिक संगठन के नेतृत्व में है। ऐसे में एक ही संगठन के दो राज्य सरकारों के बीच बिजली और ऊर्जा योजना को लेकर यह तंज पार्टी के अंतर्गत मतभेदों को उजागर करता है। फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र देकर बना सिपाही, यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला। भदोही यूपी पुलिस भर्ती 2023 के तहत सिपाही बने हर्षद यादव ने फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र देकर चयनित पाया था। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी निकला, जिसमें उनका चयन रद्द कर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। गिरोह चलाने वाले मिर्जापुरी निवासी संजय दुबे की पहचान हुई है, जिसमें अन्य युवक को भी फर्जी दस्तावेज दिए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के तहत सिपाही पद पर चयनित एक युवक ने फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र देकर नौकरी हासिल करने की कोशिश की थी। मामला सामने आने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने चयन रद्द कर दिया है। आगरा में धर्मांतरण से बड़े सिगरेट का भंडाफोड़ से राज्यों में जुड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश। ISI कनेक्शन की भी जांच। अब तक यह गैंग सैकड़ों लोगों को धर्मांतरण कर चुका है। जांच के सामने आया है कि इनके अलग अलग मॉलिक्यूल काम करते हैं। एक ग्रुप में फंडिंग देता था, दूसरा लोग को डेडिकेट करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था करता था। गिरफ्तार आरोपी ने शामिल एक पीड़ित की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें एक वह धर्मांतरण और कदपंथ की बात AK-47 के साथ नजर आ रही है। आगरा में धर्मांतरण एक और बड़ा इंसिडेंट उजागर हुआ है, जिसमें DCP राजीव कृष्णा ने बताया कि आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में उठाकर उनका जबरन कराता था। इस गिरोह में काम करने का तरीका आतंकी संगठन ISI के तरीके में मेल खाता है। जांच में इनके तार SDCI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ICI में भी जुड़े पाए हैं। खुद को RSS से जुड़ी संस्था का महासचिव बताता था छांगुर बाबा, अफसोस पर धौस जमाता था हिंदू इस्लाम। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को भारत प्रतिकार्य सेवा संघ नामक संस्थान का संबंधित प्रांत महासचिव बताता था। इस संस्था को अब्दुल इस्लाम नाम का शख्स नागपुर से चला रहा था, जिसमें FIR के नामाज आरोप बताया गया है। अब्दुल इस्लाम ने संस्था के फर्जी लेटर पैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा रखी थी। धर्मांतरण रैकेट के मामले में यूपी ATS की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को भारतीय प्रतिष्ठित सेवा संघ नामक संस्था का अवध प्रांत महासचिव बताता था। इस संस्था को नागपुर से चला रहा था, जिसमें भी FIR के आरोपी बनाया गया है। अब्दुल इस्लाम ने संस्था के फर्जी लेटर पैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो